बाइबल में 40 का नंबर हर जगह दिखाई देता है। यीशु ने 40 दिन रेगिस्तान में बिताए और शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। नूह ने 40 दिन बाढ़ में बिताए। इस्राएलियों ने 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। मूसा ने 40 दिन माउंट सिनाई पर बिताए। बाइबल में 40 का नंबर एक खास ताकत रखता है जो शायद अब तक किसी ने नहीं देखी हो। ये सिर्फ दिनों या सालों का नंबर नहीं है। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 40 का नंबर आज की जिंदगी के लिए भी एक संदेश लाता है, तो आप क्या सोचेंगे? आखिर 40 का नंबर इतनी बार क्यों आता है और इसमें हमारे लिए क्या छुपा संदेश है? चलिए समझते हैं। बाइबल में कुछ नंबरों का खास मतलब होता है। इसे बाइबल न्यूमरोलॉजी कहते हैं। विद्वानों ने बाइबल में आने वाले कुछ खास नंबरों जैसे 3, 7, 12 और 40 का गहराई से अध्ययन किया है। इनमें 40 का नंबर बहुत खास है। ये बदलाव, तैयारी और परमेश्वर की योजना पूरी होने का संकेत देता है। यह नंबर हमारे लिए भी एक तोहफा जैसा है। बाइबल में 40 का नंबर एक खास आध्यात्मिक पल को दिखाता है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि यह बाइबल में 150 से ज्यादा बार आता है। जैसे 40 दिन और 40 रात वाली बात 24 बार कही गई है। यह हमेशा किसी परीक्षा, मुश्किल समय या सजा के साथ जुड़ी होती है। चलिए पहले उदाहरण से शुरू करते हैं। जब इस्राएली 40 साल तक जंगल में भटकते रहे, यह समय उनकी परीक्षा और नए देश में प्रवेश की तैयारी का था। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे बच्चे 40 साल तक यहाँ चरवाहे बनकर रहेंगे और तुम्हारी बेवफाई के कारण दुख उठाएंगे जब तक तुम्हारी पीढ़ी जंगल में खत्म न हो जाए। 40 साल तक तुम अपने पापों के लिए दुख सहोगे और जानोगे कि मेरे खिलाफ होना क्या होता है। लेकिन 40 के इस नंबर से जुड़ी सबसे बड़ी सच्चाई अब तक छुपी हुई है। इसे जानने के लिए अंत तक देखते रहिए। मिस्र से भागने के बाद इजरायली बहुत मुश्किल में थे। अब वे कहां जाएं? परमेश्वर ने उनके लिए एक वादा किया हुआ देश तैयार किया था, लेकिन एक समस्या थी। उस समय की इस्राएली पीढ़ी को परमेश्वर की योजना पर भरोसा नहीं था, इसलिए वे उस देश में प्रवेश नहीं कर पाए। इसी कारण इजरायली 40 साल तक जंगल में भटकते रहे, नई पीढ़ी के तैयार होने का इंतजार करते हुए। यह बात गिनती 14 में समझाई गई है। 40 साल क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा समय है जो परीक्षा और बदलाव का संकेत देता है। बाइबल में लिखा है कि जंगल की यात्रा सिर्फ भटकने का समय नहीं था, बल्कि यह एक उद्देश्य के साथ कुछ छोड़कर कुछ पाने की यात्रा थी। लेकिन अगर आप उस समय के इजरायलियों से पूछते, तो क्या आपको लगता है कि वे समझते कि उनकी यात्रा का कोई संदेश है? शायद नहीं, लेकिन यह समय बहुत जरूरी था ताकि वे परमेश्वर पर भरोसा करना सीख सकें। जैसा कि निर्गमन 16 में बताया गया है, परमेश्वर ने 40 साल तक उनके लिए स्वर्ग से पानी और रोटी, जिसे मन्ना कहते हैं, दी। फिर भी इस्राएली शिकायत करते रहे। उन्होंने परमेश्वर और मूसा के खिलाफ बोला, आप हमें मिस्र से बाहर क्यों लाए? क्या हमें जंगल में मरने के लिए लाए हैं? यहाँ न रोटी है न पानी, और यह खराब खाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। ये चीजें चमत्कारी थीं और परमेश्वर की देखभाल को दिखाती थीं। लेकिन सोचने वाली बात है, शुरुआत में इजरायली मन्ना को देखकर चकित थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इसकी कदर करना बंद कर दिया। आप सोच सकते हैं, उन्होंने इस रोज के चमत्कार को नापसंद करना शुरू कर दिया। मन्ना सिर्फ खाना नहीं था, यह यीशु मसीह का प्रतीक था, जो जीवन की रोटी है। इस्राएलियों को हर दिन परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाया गया था। अब सोचिए, क्या आप और मैं भी कभी इस्राएलियों की तरह व्यवहार करते हैं? क्या हम परमेश्वर के दिए हुए आशीर्वाद और मदद को नजरअंदाज करते हैं? आप और मैं भी कभी कभी अपनी जिंदगी में ऐसा समय देखते हैं जब हमें लगता है कि हम कठिनाइयों के जंगल में हैं। ऐसे समय में हम परमेश्वर की मदद को पहचान नहीं पाते और जल्दी से शिकायत करने लगते हैं। जब 40 साल पूरे हुए तो मूसा ने नई पीढ़ी को परमेश्वर की वफादारी याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे हर काम में तुम्हें आशीर्वाद दिया है। इस बड़े जंगल की यात्रा में उसने तुम्हारा ख्याल रखा है। इन 40 सालों में तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहा है और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं हुई। इजरायलियों की कहानी, जिन्होंने 40 साल जंगल में बिताए, हमें धैर्य, भरोसे और परमेश्वर के अटूट समर्थन के बारे में सिखाती है। जब भी हमें किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, तो इस्राएलियों की कहानी को याद करें। कई बार हम परमेश्वर की रोजाना दी जाने वाली मदद को नहीं समझ पाते। हमें 40 के नंबर को परीक्षा, बदलाव और परमेश्वर के प्रति विश्वास का प्रतीक मानना चाहिए। अब 40 के नंबर का एक और उदाहरण देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नूह की कहानी, जब 40 दिन और 40 रात बारिश हुई, का क्या मतलब है?
बाइबल में लिखा है, 7 दिन बाद मैं धरती पर 40 दिन और 40 रात बारिश भेजूंगा और जो भी जीव मैंने बनाए हैं उन्हें मिटा दूंगा। और नूह ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे कहा। उस समय नूह की उम्र 600 साल थी जब बाढ़ का पानी धरती पर आया। इस वचन में परमेश्वर नूह को बताते हैं कि एक बाढ़ आने वाली है जो 40 दिन और 40 रात चलेगी। यह बाढ़ धरती पर फैले भ्रष्टाचार का जवाब थी। लेकिन 40 दिन क्यों? नूह के लिए यह 40 दिन बाढ़ के कष्टों को सहने और एक नई साफ सुथरी दुनिया में प्रवेश करने का समय था। यह 40 दिन एक परीक्षा थी जिससे गुजरकर नूह और उनका परिवार एक नई और शुद्ध दुनिया में पहुंचे। उत्पत्ति 7 में लिखा है कि बाढ़ के पानी ने जहाज को उठाया। जो पानी दुष्ट लोगों को नष्ट कर रहा था, वही पानी नूह और उसके परिवार को बचा भी रहा था। यह दिखाता है कि परमेश्वर का न्याय और दया दोनों ही काम करते हैं। क्या यह हमें याद नहीं दिलाता कि कई बार जो कठिनाइयां हम सहते हैं वे ही हमें बचाने या हमें ऊपर उठाने का जरिया बनती है? नूह और उसका परिवार 40 दिन और 40 रात पानी पर तैरते रहे। उन्होंने परमेश्वर के न्याय को देखा जो एक भ्रष्ट दुनिया पर था, और उनकी दया को भी महसूस किया जिसने उनकी जान बचाई। नूह ने सिर्फ प्रार्थना और विश्वास ही नहीं किया, बल्कि एक जहाज बनाया, जानवरों को इकट्ठा किया और अपने परिवार के साथ उस पर सवार हुआ। उसका विश्वास सक्रिय, व्यावहारिक और आज्ञाकारी था। नूह के 40 दिन की परीक्षा से हम क्या सीख सकते हैं? भले ही हमें नूह की तरह बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वे हमें बदलने वाले अनुभव हो सकते हैं। बाढ़ के बाद नूह एक नई दुनिया में गए और मानवता को एक नई शुरुआत मिली। जिस तरह नूह बाढ़ से नए होकर निकले, हम भी अपने विश्वास और आज्ञाकारिता से कठिनाइयों से बाहर आकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अब एक और उदाहरण देखते हैं। निर्गमन 8 बताता है कि मूसा ने 40 दिन और 40 रात माउंट सीनाई पर परमेश्वर के कानून को पाने में बिताए। 2 बार मूसा ने